संसार में कुछ आत्माएं समाज की दिशा परिवर्तन के लिए आती हैं, परंतु एक महान आत्मा ऐसी आई जिसने मानवता को उत्थान और कल्याण का मार्ग दिखाया, सत्य समझाया। अमृता प्रीतम की कविता की एक पंक्ति है कि महान आत्माएं हजारों साल काल को गिनती है, तब जाकर वो किसी एक माँ की कोख को चुनती है। और वो आत्मा मनुष्य रूप में जन्म लेकर किसी भी देश और समाज में एक ऐसा बदलाव ला देती है कि लाखों लोग एक साथ मिलकर भी नहीं ला पाते। सोच रहा हूँ आज किस्सा कहाँ से शुरू करूँ। मुझे नहीं पता आप इसे कितना सुन पाएंगे, लेकिन इतना पता है कि इंस्टाग्राम के 10-12 सेकंड के वीडियोज ने आज इंसान की देखने की और सुनने की शक्ति को तकरीबन मिटा डाला। वो इंस्टा की छोटी छोटी रील का इस कदर आदी हो चुका है कि अब उसे सब कुछ बड़ा लगने लगा। किंतु जो अभी भी सुनने और देखने की हिम्मत रखते हैं, उनके लिए इस देश में, धर्म में, इतिहास में, भूगोल में सोचने, समझने, कहने, बोलने के लिए बहुत कुछ शेष है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज बात किस्से की कर रहा था। किस्सा एक सन्यासी का है जिसने देश की धारा ही बदल दी थी। ये जगह थी मेरठ की ब्रिटिश सेना की छावनी में अधिकांश जवान हिंदुस्तानी थे। छावनी से थोड़ा दूर एक सन्यासी ने कुटी बनाई थी और आते जाते जवानों को घड़े से पानी पिलाता था। इस कारण रोज वहां से गुजरते सैनिकों ने सन्यासी को ओघड़नाथ नाम दे दिया। जब पानी पिलाता तो उनके कान में एक ही बात कहता कि कब तक दूसरों के लिए लड़ते रहोगे, एक दिन ये हथियार अपने लिए भी उठा लो, एक दिन अपने लिए भी लड़ लो। सन्यासी सैनिकों के अंदर हर रोज असंतोष पैदा करता था। एक दिन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन तत्पश्चात सन्यासी वहां से राजा नाहर सिंह के निवेदन पर मेरठ छावनी में क्रांति की अलख जगाकर मथुरा चले गए थे। आपने महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने आर्य समाज संस्था की नींव रखी थी। आप भी अपने किसी गांव में या शहर में आर्य समाज मंदिर को देखते होंगे तो कहते होंगे इनमें से तो अधिकांश शादियां होती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब देश में उस समय इतने बड़े बड़े विशाल मंदिर पहले से मौजूद थे, तो ये आर्य समाज मंदिरों की इस देश में जरूरत क्यों आन पड़ी थी? ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो दिमाग से सामाजिक गुलामी हटा देगा। दरअसल 18वीं 19वीं सदी, जब सारा भारत अंग्रेजों की दास्ता को अपना भाग्य समझकर सोया था, राजनीतिक स्तर पर मुगल शासन भारत से लगभग खत्म हो चुका था, पर सामाजिक स्तर पर पूरी तरह हावी था। काफी लोग हिंदू धर्म के प्रति उदासीन होते जा रहे थे। देश पर अंग्रेज तो धर्म पर अंधविश्वास और पाखंड हावी था। ये वो दौर था जब हिंदू धर्म ग्रंथों में मैक्स मुलर जैसे लोग मिलावट कर रहे थे, तो मैकाले जैसे लोग शिक्षा का ढांचा बदल रहे थे, और हिंदुओं के बीच एक अफवाह फैला दी गई थी कि वेदों को शंखासुर ले गया। इससे डरकर कुछ हिंदुओं को ईसाई तो कुछ को मुसलमान बना जाने लगा। उस दौरान हिंदू समाज को एक ऐसी दिव्य आत्मा की जरूरत थी जिसके अंदर इस मरते हुए हिंदू को जगाने की ताकत हो, जो मरती हुई हिंदू संस्कृति को जिंदा रख सके। जन्म भी हुआ। गुजरात के टंकारा नाम के गांव में 12 फरवरी सन 1824 को एक बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ। नाम रखा गया मूल शंकर। यही बालक आगे चलकर स्वामी दयानंद सरस्वती बना। पर किस्सा इतना भी नहीं है। अब इस किस्से में कुछ दिलचस्प चीजें हैं। दरअसल जब देश में मुसलमान लुटेरों का प्रभुत्व बढ़ने लगा था, युद्ध में मारे गए हिंदू सैनिकों की चिता के साथ जलकर मरने वाली स्त्रियों का महिमा मंडन किया जाने लगा था। जो सती नहीं होना चाहती थी उसे निंदनीय माना जाने लगा। इसी अवसर का लाभ उठाकर मुस्लिम बहुरूपीय साधु के वेश में ऐसी विधवाओं की खोज करने लगे। हिंदू विधवाएं ऐसे में मुसलमानों के साथ शादियां करके सही भी मानने लगी, क्योंकि प्रॉब्लम थी विधवा महिला। आखिर वो जाए तो जाए कहाँ? हिंदू उन्हें कलंकित समझकर शादी नहीं करते थे, तो वो बेचारी या तो मर जाती थी या फिर गलत रास्ता पकड़ती थी, या फिर मुस्लिमों से निकाह करती थी, जिससे कि मुसलमानों की संख्या में वृद्धि होती जा रही थी। हिंदू महिलाओं की दशा देखकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी भाव व्याकुल हो उठे। परिणाम की परवाह न करते हुए उन्होंने अन्याय के विरुद्ध एक आवाज उठाई। जब रूढ़िवादी समाज को समझाने में कहीं असफलता हाथ लगी, तो आर्य समाज और उससे जुड़े लोगों ने अपने बेटों के विवाह इन विधवाओं और बाल विधवाओं से करने आरंभ किए। सदियों से जकड़ी मानसिकता पर यह आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रहार था कि समाज की चेतना जागने लगी। महर्षि दयानंद सरस्वती से प्रभावित महान लेखक
कलमकार मुंशी प्रेमचंद ने विधवा स्त्री से विवाह करके समाज के सामने उस काल में एक उदाहरण तक प्रस्तुत कर दिया। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा, भारत की पहली विमान पायलट सरला ठकराल। ये भी 24 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, लेकिन इन्होंने एक बार कहा था कि मैं पायलट बनी और फिर सुहागिन, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ही देन थी। यानी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की देन नहीं कि विधवा महिलाओं को फिर से जीने का अधिकार मिला, वो भी अपने सनातन धर्म में ही। लेकिन सन्यासी का किस्सा यहाँ तक सीमित नहीं है। देश गुलाम था, 1857 की क्रांति हो चुकी थी। भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से इंग्लैंड की महारानी ने यह कहकर अपने कब्जे में ले लिया था कि मैं भारत के लोगों का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखूंगी। तब कुछ लोग इंग्लैंड की महारानी के समर्थक बन गए, तो कुछ लोग थे जो आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भी बादशाह देखना चाहते थे। यानी इतने बड़े भारत में कोई ऐसा नहीं था जो ये कह सके कि हिंदुओं के देश में हिंदू ही राजा बनेगा। उस दौरान इन्हीं महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक हुंकार दी, हिंदुओं की सोच बदल दी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि हमें ना बादशाह चाहिए ना ब्रिटिश महारानी, हमें अपना स्वदेशी राजा चाहिए, यानी हिंदू राजा होना चाहिए। उनकी इस हुंकार ने देश में क्रांतिकारियों की एक फौज खड़ी कर दी, जो राजाओं की तरह किसी क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि समूचे भारत की आज़ादी की बात करने लगे। सरदार किशन सिंह, अर्जुन सिंह, सरदार अजीत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, भाई परमानंद, सरदार उधम सिंह, रास बिहारी बोस, यहाँ तक कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी को अपने पिता की तरह मानने वाले श्याम जी कृष्ण वर्मा ने तो लंदन में जाकर इंडिया हाउस ही खड़ा कर दिया, जिसे क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थान कहा जाता था। इसी इंडिया हाउस से वीर सावरकर और मदन लाल ढींगरा जैसे अनेकों क्रांतिकारियों की फौज निकल पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आर्य समाज मंदिरों का क्या रोल था, तो यह भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। आपने अशफाक उल्ला खां का नाम सुना होगा, फांसी पर चढ़ने वाला एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी। लेकिन अशफाक ऐसा क्यों बना? दरअसल शाहजहांपुर में आर्य समाज मंदिर में कोई कार्यक्रम चल रहा था। अशफाक उल्ला खां वहां से गुजर रहा था, प्रवचन सुना और क्रांति की वेदी पर खुद को राष्ट्र के लिए आहूत कर दिया। दूसरा, उस दौरान क्रांतिकारी लोग अंग्रेज पुलिस से बचने के लिए आर्य समाज के बनाए स्कूल, डीएवी कॉलेजों और आर्य समाज मंदिरों में ही शरण लेते थे। ये सवाल हो सकता है कि क्यों देश में आज़ादी के लिए मर मिट रहे लड़ रहे क्रांतिकारियों को चर्च और मस्जिदों में जगह नहीं मिलती थी। पर इतना पता है कि सरदार भगत सिंह जी को कुछ लोग कम्युनिस्ट बोलते हैं। आप सोचिए, बंगाल उस दौरान कम्युनिस्टों का गढ़ था, लेकिन जब सरदार भगत सिंह जी अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या करने के बाद कलकत्ता गए तो किसी कामरेड या वामपंथी के घर नहीं रुके, न किसी मंदिर में रुके, न किसी मस्जिद में रुके, बल्कि कलकत्ता आर्य समाज मंदिर में रुके थे। सरदार भगत सिंह समेत सभी क्रांतिकारी आर्य समाज मंदिरों में ही रुकते थे, क्योंकि यही धर्म और देशभक्त के मंदिर थे जो क्रांतिकारियों के ठहरने की जगह देते थे, उन्हें खाना और सुरक्षा तक प्रदान करते थे। अभी रुकिए, आर्य समाज मंदिरों का किस्सा और भी है। दरअसल ब्रिटिश काल में दो अलग अलग जाति के हिंदू शादी करते थे तो वे हिंदू होकर नहीं कर सकते थे। यानी अंतर जातीय विवाह के लिए या तो हिंदू से मुसलमान बनो या फिर ईसाई। तब इन्हीं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्य आगे आए और आर्य वैलिडेशन एक्ट के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और कानून पास कराया कि अलग अलग जाति के हिंदू अगर वो आपस में शादी करेंगे तो हिंदू ही रहेंगे। यानी पहले आर्य समाज मंदिरों के माध्यम से हिंदू विधवाओं को जीवन मिला, बहन बेटियों को उनके शिकार से बचाया, फिर अंतर जातीय विवाह से और क्रांतिकारियों के लिए शरणस्थली बने। किस्सा भी बाकी है। दरअसल महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि जिस देश की लड़कियां अनपढ़ होगी वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने पंजाब और देहरादून में लड़कियों के लिए गुरुकुल खोल दिए। ये वो दौर था जब लड़की के पढ़ने पर परिवार का हुक्का पानी बंद किया जाता था। तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्यों ने गाली खाई, चोट खाई, लेकिन अपनी बेटियों को स्कूल भेजना आरंभ किया और एक परंपरा को तोड़ दिया। इसी का परिणाम है कि दुर्गा भाभी, मानवती आर्य, नीरा आर्य जैसी बेटी देश के लिए बलिदान होने के लिए आगे बढ़ चली। जब इस देश में लड़की घर की देहरी नहीं लांघ सकती थी, तब नीरा आर्य ने तो राज्यों की सीमा लांघी और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आजाद हिंद फौज में शामिल होकर देश के लिए जासूसी की पहली महिला जासूस थी वो। काले पानी की यातना सहकर भी अपनी जुबान नहीं खोली। केवल इतना भर नहीं, स्वामी दयानंद जी के शिष्यों ने जब देखा कि देश में अपना बैंक नहीं है, क्रांतिकारियों को पैसे किस तरह भेजे, तब आर्य समाज लाहौर ने भारत का पहला स्वदेशी बैंक खोला, जिसका नाम है, आपने सुना भी होगा, पंजाब नेशनल बैंक।
ये भी इन्हीं की देन है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इस देश और हिंदुओं को भी बहुत कुछ चाहिए था। उस दौरान अगर कोई बच्चा अनाथ हो जाता था तो उसका संरक्षक चर्च का पादरी बनता था। यानी अनाथ बच्चों के लिए हिंदू संस्था नहीं थी। तब आर्य समाज से जुड़े लोग आगे आए और आर्य अनाथालय खोले, उन्हें उनका संरक्षण लिया ताकि अनाथ हिंदू बच्चे हिंदू ही रह सके। लेकिन ये किस्सा भी बाकी है। पहली गौशाला भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दी। दूसरा, देश में जब उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का चलन था तब हिंदी को मातृभाषा कहने वाले, खुद गुजराती होकर हिंदी में लिखने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही थे जिन्होंने हिंदी भाषा को फिर से प्रचलन में लाया और बाइबिल और कुरान दोनों पर सवाल उठाते हुए, उनकी पोल खोलते हुए हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश जैसा एक अमूल्य ग्रंथ भी लिखा। यानी महर्षि दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने 1882 में जगह जगह पर संचालित आर्य समाज की शाखाओं से आग्रह किया कि वे भारतीय शिक्षा आयोग, उस टाइम पर उसे हंटर आयोग बोला जाता था, उसके सामने पाठशालाओं में हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के पक्ष में आवेदन पत्र जमा करें। आर्य समाज मंदिरों के सदुपयोग से ही स्कूलों और कचहरियों में देवनागरी लिपि में लिखी जा रही है, यानी हिंदी भाषा को एक स्थान मिल पाया। अंग्रेजी शासन के दौरान में गुरुकुल और डीएवी स्कूलों को भी संदेह की नजर से देखा जाता था। पर किस्सा भी बाकी है। दरअसल उस दौर में कहा जाता था कि वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ पंडित को है। तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक हुंकार लगाई और कहा कि हर एक हिंदू को वेद पढ़ने का अधिकार है। वे कहते थे कि वेदाधिकार जैसे ब्राह्मण वर्ग के लिए है वैसा एक क्षत्रिय, आर्य, वैश्य, शूद्र, भृत्य, अतिशूद्र के लिए बराबर है, क्योंकि वेद ईश्वर द्वारा प्रकाशित है और जो ईश्वर द्वारा प्रकाशित है वो उस पर सबका अधिकार है। मैकाले और मदरसे को टक्कर देते हुए उन्होंने और उनके शिष्यों ने गुरुकुल खोले। सबसे बड़ा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार खोलकर मैकाले की शिक्षा पद्धति को हंटर आयोग को चुनौती दी। ये सब देखकर महात्मा गांधी जी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी से कहा था कि गंगा के किनारे हरिद्वार के जंगलों में गुरुकुल खोलकर जब स्वामी श्रद्धानंद जी हिंदी के माध्यम से उच्च शिक्षा दे सकते हैं तो आप वाराणसी की गंगा के किनारे बैठकर इन बच्चों को टेम्स का पानी क्यों पिला रहे हैं। यही नहीं, इन्हीं आर्य समाज मंदिरों से निकला यह आंदोलन न केवल भारत बल्कि विदेशों में जैसे सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका तक में बैठा हुआ हिंदू समाज भी जाग गया था। यानी आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भारत में हिंदुओं की एक ऐसी सेना खड़ी की जो हिंदुओं के लिए मुगल दासता की मानसिकता से ये सेना लड़ी थी, पाखंड और अंधविश्वास से लड़ी थी। ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ही सिपाही थे जो छुआछूत और भेदभाव से लड़ते हुए भी अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे और देश की स्वतंत्रता के लिए भी। आज 12 फरवरी है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जन्म जयंती है। दुनिया का कोई इतिहास महर्षि दयानंद सरस्वती जी और आर्य समाज के इतिहास को नहीं भुला सकता। ये एक अमिट इतिहास है जो न भुलाया जा सकता न मिटाया जा सकता। एक वीडियो में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के किए काम नहीं आ सकते, फिर किसी दिन जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन इतना जरूर है, अगर आप किसी आर्य समाज मंदिर के सामने से गुजरे तो एक बार श्रद्धा से उस मंदिर के सामने सिर जरूर झुकाना, क्योंकि इन मंदिरों का इस देश और हिंदू समाज पर बहुत बड़ा एहसान है। अंत में महर्षि दयानंद सरस्वती जी और उनके 200वें जन्म दिवस पर श्रद्धा से नमन, क्योंकि महान आत्माएं हजारों साल काल के साल गिनती है, तब जाकर वो किसी एक माँ की कोख चुनती है और उनकी स्मृतियां कुछ शताब्दियों में विलीन नहीं होती। उनके द्वारा फैलाई गई ज्योति एक काल या एक पीढ़ी को ही प्रकाशित नहीं करती, वरन उसका प्रभाव सदा के लिए जगत में अमर रहता है। ऐसे महामानव प्रकाश स्तंभ तुल्य होते हैं। संसार के महावन में वे विश्राम स्थल के समान होते हैं। विश्व के राजमार्ग पर वे मील के पत्थर के तुल्य होते हैं जिन पर यात्रा की मंजिलें अंकित रहती है। नमस्ते। और हाँ, नमस्ते जैसा ये अंतर्राष्ट्रीय अभिवादन भी इन्हीं आर्य समाज मंदिरों की देन है।